नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कंठ नीव कंठकम कक्षा 8 विषय संस्कृत 5वां पाठ कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इसके अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यही वीडियो आपके लिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर और पाठ का अर्थ जो पूर्व में मैं बता चुका हूँ उसके हम अभ्यास प्रश्न पत्र सोल्व करें और रामबाण सिद्ध होने वाला है। पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत्, व्याध का अर्थात शिकारी जो है उसका नाम क्या था। शिकारी जो है उसका नाम क्या था, तो उसमें लिख देंगे आंसर अपन चंचल है। क्या लिख देंगे अपन, उसका आंसर चंचल है। दूसरा प्रश्न है कि चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा जाले बद्ध, मतलब जाल में बंधा हुआ। तीसरा प्रश्न है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, कस्मै का मतलब होता है किसके लिए, किमपि यानी कोई भी, अकार्यम न भवति गलत कार्य नहीं होता है, किसके लिए कोई भी गलत कार्य नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुधारता है, मतलब भूखे व्यक्ति के लिए। अगला चौथा है घ है बद्री गुलमानाम पृष्ठ नीलिना का नीलिना आसी, कि जो बेर की झाड़ी थी उसके पीछे कौन छिपी हुई थी, तो इसमें आंसर आ जाएगा लोमसी का मतलब लोमड़ी छिपी हुई थी। इसके आगे अनखालिए पांचवा है कि सर्व किम समीहिते, सभी क्या चाहते हैं, सभी क्या चाहते हैं, स्वार्थम अपना स्वार्थ। अगला प्रश्न है निसहायो व्याध है किम अयाचत, असहाय बाघ ने क्या मांगा, किम यानी क्या, अयाचित यानी मांगा, व्याध यानी जो बाघ था वो, और निसहाय का मतलब ऐसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणा भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा मांगी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तरम दियतम, ठीक है। अब ये पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो यहाँ पर देखिए पूरे वाक्य में उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखते हैं कि पहला है चंचलेन वने किम कृतम, जो चंचल था उसने वन में क्या किया, तो इसका आंसर देखते हैं चंचलेन वनेन जालम प्रसार्य, चंचलेन वने जालम विस्तारितम, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विस्तारितम भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रसारित कर सकते हैं, मतलब है चंचल ने वन में जाल को फैला दिया। ख है कि व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, जो बाघ की प्यास है वो कैसे, कथम यानी कैसे, शांत यानी शांत, अभवत यानी हुई, व्याघ्र की जो बाघ थी उसकी प्यास जो है वो कैसे शांत हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, जल पी करके उसकी प्यास जो है वो शांत हो गई। ग है कि जलम पीत्वा व्याघ्रम किम अवदत, जल पी करके जो सियार है, जो बाघ है वो क्या कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पी करके व्याघ्र कहता है सांप्रतम, ठीक है, अब अहम बुभुक्षित अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा, इस प्रकार वो कहता है। घ है कि चंचल मात्र स्वस है, चंचल अरे मौसी, इस प्रकार इति का संबोधितवान, इस प्रकार वो किसे संबोधित करता है, तो इसमें आंसर होगा चंचल मात्र स्वस है इति लोमसी का संबोधितवान, इस प्रकार वो लोमड़ी को संबोधित करता है। ये इसका आंसर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अनखाली है, उसका आंसर जो है हम देखते हैं कि जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत्, जाल में जो बंधा हुआ था कौन, चंचल, जाल में जो बंधा हुआ था बाघ, वो व्याध जाले पुनः बद्धम, जाल में एक बार फिर से बंद करके जो बाघ था, बाघ को देखकर व्याध किम अकरोत्, व्याध जो है शिकारी क्या करता है, तो इसमें आंसर है जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध प्रसन्न भूत्वा गृहम प्रत्याव्रत, जाल में वापस से उस शिकारी को, अर्थात उसको जो बंधा हुआ था अंदर बाघ, उसको देख करके शिकारी बहुत प्रसन्न होकर के घर पर वापस लौट जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि अधोलिखिता नाम वाक्यानि कै का
कम का प्रति कथयति, कौन किसको और किसके प्रति कह रहा है। जैसे पहला वाक्य है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ये जो है ये वाक्य किसने कहा, बाघ ने, और किसको कहा, शिकारी को। इसी प्रकार ये जो वाक्य दे रखे हैं इनमें अपने को जो है वो यहाँ पर लिखना है किस, ये वाक्य किसने किसको कहा। तो हम देख लेते हैं कि पहला ही वाक्य है कह है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था, ये कहा था सियार ने, व्याघ्र, ठीक है, ये सियार ने व्याघ्र है, और यहाँ पर लिख देंगे व्याधम, मतलब ये जो सेम ऊपर है वो यहाँ की यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगा, व्याध है, व्याघ्र है और व्याधम। दूसरा एक है जनामयी स्नानम कुर्वन्ति, यहाँ पे आ जाएगा नदी, और यहाँ पे आ जाएगा चंचल, ठीक है, लोग मुझ में स्नान करके जाते हैं। तो ये बात नदी ने कही थी, और किसको कही थी, चंचल को कही थी। इसी प्रकार अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया है। तो ये बात जो है वो किसने कही, चंचल ने, किसने कही, चंचल ने, और किसको कही, व्याधम, मतलब जो बाघ था उसको कही गई। इसी प्रकार घ है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं पर भी छेद किया जा सकता है। तो ये बात जो है वो वृक्ष ने कही थी, क्योंकि वृक्षों के छेद कर देते हैं कोई भी, और ये किसको कही थी, चंचल को, किसको कही थी, चंचल को। इसी प्रकार अनखाली में सांप्रति पुनः पुनः कूर्दम कृत्वा दर्शय, अब मुझे बार बार कूद करके फिर से दिखलाओ। तो ये बात लोमासिका ने कही थी, लोमासिका ने कही थी, और किसको कही थी, व्याघ्र को, व्याघ्रम को, मतलब जो बाघ था उसको कही थी, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है कि रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों का सहारा लेकर के, रेखांकित पदों के आधार पर के प्रश्न का निर्माण करना है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बता दूं, जैसे जो अंडरलाइन करके दे रखा है, जो अंडरलाइन करके दे रखा है उसकी जगह अपने को प्रश्न निर्माण लिखना है, बाकी आपको इसे कैसे उतारना है पूरा वाक्य। जैसे व्याध है व्याघ्रम जालात बही निस्सार्य, व्याघ्र शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। अब किससे बाहर निकाल दिया, तो जाल से, तो जाल की जगह अपने आज क्या आ जाएगा, कस्मात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है व्याध है व्याघ्रम कस्मात बही निस्सार्य, मतलब जो अंडरलाइन कर रखा है उसकी जगह कस्मात लिखना है, बाकी वाक्य को आपको पूरा पूरा ऐसे कैसे उतारना है। इसी प्रकार चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छद, चंचल जो है उसने वृक्ष के पास में जाकर के पूछा, किसको पूछा, कम, किसको पूछा, तो वृक्षम की जगह आ जाएगा कम। इसी प्रकार व्याघ्र लोमासिकाय निखिलाम कथाम निवेदियत, बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा निवेदन कर दी। किसके लिए निवेदन कर दी, तो लोमासिकाय चतुर्थी विभक्ति का वचन है। इसी प्रकार मानवा वृक्षाणाम छाया विरमति, मानव जो हैं वो वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो किसकी छाया में विश्राम करते हैं, वृक्षों के में, तो केशाम। इसी प्रकार अनखाली है व्याघ्र नद्या जालेन व्याधस्य पिपासम संयत कश्या, तो शिकारी जो है, अर्थात जो शिकारी है उसने नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। किससे शांत किया, तो नदी के जल से, तो कश्या, ठीक है। इस प्रकार ये आंसर हो गया है। पांचवा प्रश्न जो है हम देखते हैं, मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूर्यत है। अब ये जो मंजूषा दे रखे हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किया है। ये जो ऊपर मंजूषा दे रखे हैं इनको यहाँ पर अपने को भरना है। तो यहाँ पर हमने देखिए एकस्मिन वने एक है, एक बार एक वन में वृद्ध व्याघ्र आसीत, एक बुढ़ा जो है वो शिकारी था। एक बुढ़ा क्या है, शिकारी था। स एकदा व्याधेन विस्तारित जाले बद्ध अभवत, वह एक बार जो है वो बाघ से जो है फैलाए हुए जाल में बाघ जो है वो बंध जाता है, अर्थात बंध गया, फंस गया। स बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालम कृतवान किया, किंतु जालात मुक्त न भवत, परंतु वह जाल से मुक्त नहीं हो पाया। अकस्मात अचानक, तत्र एक मूषक समागच्छत है,
वहाँ पर एक छोटा सा चूहा आता है। बद्धम व्याघ्रम, बधे हुए जो बाघ है या सियार है उसको दृष्टवा देख करके स तम अवदत, वह उसको कहता है, अहो अरे भवान जाले बद्ध है, अरे आप तो जाल में बंधे हुए हो। अहम तो आम मोचिष्यति इच्छा मोची तुम इच्छामि, मैं तुम्हें जो है वो मुक्त करने की इच्छा रखता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्र, इस बात को सुन करके बाघ जो है स अट्ठाशम, मजाक के तौर पर, स अट्ठाश का मतलब होता है हंसी उड़ाता हुआ या मजाक उड़ाता हुआ, अवदत कहता है, अरे अरे तुम शूद्र तुम छोटे से जीव मम सहायता करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे या मुक्त करा दोगे, तरी एवं त्वं न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूष्क जो चूहा था वो स्वकीय लघुदंते, अपने छोटे छोटे दांतों से तज्जलान कृतनम, उस जाल को काट देता है। कृत्वा काट करके तम व्याघ्र बहित कृतवान, उस बाघ को जो है वो बाहर निकाल देता है या बाहर निकालने का कार्य कर देता है। छठा प्रश्न है कि यथा निर्देशम उत्तरेत है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए स लोमासिकाय सर्वा कथाम निवेदित है, उस लोमड़ी के द्वारा सारी कथा जो है वो निवेदित कर दी गई। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। अब देखिए विशेषण पद तो एक छोटा सा है यहाँ पर कि जो सर्वाम है यही विशेषण पद है, परंतु वहाँ अपने को जहाँ जैसे बोर्ड परीक्षा में आता है तो वहाँ पर कैसे लिखना है, इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने उत्तर लिखे हैं। तो इसमें लिखना है आपको अस्मिन वाक्ये सर्वाम विशेषणम पदम अस्ति, इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। इस वाक्य में सर्वाम विशेषण पद है। तो ये वाला प्रश्न हो गया। दूसरा ख प्रश्न देखते हैं। अहम त्वत्कृते धर्म आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, यहाँ पर सर्वनाम पद जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। अब त्वत्कृत्य मतलब होता है कि चंचल के लिए, ठीक है। त्वत्कृत्य मतलब ये सर्वनाम पद है, यहाँ पर चंचल का है, तो यहाँ पर लिखेंगे अहम। देखिए यहाँ पर देखा है अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम, यहाँ पर सर्वनाम जो पद है वो चंचल के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चंचल के लिए। आगे ग है कि सर्वस्वार्थम समीहिते अस्मिन वाक्य कृत पदम किम, सभी जो हैं स्वार्थी होते हैं। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो यहाँ पर जो कर्ता पद है वो क्या है? सर्व। तो यहाँ पर लिख देंगे सर्व पदम कृत पदम अस्ति, अत्र सर्व है पदम कृत पदम अस्ति, ठीक है। इसी प्रकार जो है वो आप देख सकते हैं घ का, देखिए घ का है सा सहसा चंचलम उपसत्य कृत्य थी, वह अचानक जो है वो चंचल के पास में जाकर के कहते हैं वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखते हैं। इस वाक्य में एक अव्यय पद का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आंसर मैंने लिखा है, देखिए सहसा पदम अव्यय पदम, सहसा पदम अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य का आंसर आपको ऐसे लिख देना है, सहसा पदम अव्यय पदम अस्ति, ठीक है। इसी प्रकार देखिए का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी तो बताइए। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। अब देखिए अस्मिन वाक्य विज्ञापय, ये जो विज्ञापय है ये क्रियापद है। अब आगे कह रहा है क्रियापदस्य पद परिचयम लिखत, क्रियापद का पद परिचय लिखिए तो अस्य पदस्य परिचय वर्तते, इस प्रकार लिख करके और आप यहाँ पर जो है वो लिख देंगे, एक नंबर लगा के लिख देंगे। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, एक नंबर लगा के लिख देंगे कि ज्ञा धातु उभयपदी, ज्ञा धातु उभयपदी, ज्ञा धातु जो है उभयपदी है, मतलब यहाँ पर जो क्रिया है उसका परिचय देना है। दूसरा नंबर लगा के आप लिख देंगे सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा नंबर लगा करके आप लिख देंगे वी उपसर्ग, वी उपसर्ग। इस प्रकार आप 2-3 बिंदु इसमें लिख देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें रिक्त स्थान की जो है वो पूर्ति करनी है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दे रखा है। अब जैसे ऊपर दे रखा है मात्र शब्द जो है प्रथमा विभक्ति माता, मात्रो, मात्र, ऐसे ही स्वस्य, देखिए स्वस्य है और उसमें प्रथमा विभक्ति है,
अब प्रथमा विभक्ति है तो एक वचन में हो जाएगा स्वसः। इसी प्रकार द्विवचन में होगा स्वसारो। इसी प्रकार बहुवचन में हो जाएगा स्वसारः। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वसारः। इसी प्रकार आपको जो है तृतीय विभक्ति है, मात्र शब्द है, मात्रा, मात्र या मात्र भी, तो स्वस्त्र का मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्वस्त्र में भी देखिए स्वशाह, स्वशस्त्रा, स्वशस्त्रा, स्वशस्त्राभ्याम और स्वशस्त्र भी। इसी प्रकार जो है वो आपके देखिए कि जैसे मात्र शब्द है, जैसे स्वस्त्री शब्द है, स्वस्त्री शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, स्वस्त्री, स्वस्त्रो, स्वस्त्रशु। इसी प्रकार मात्र शब्द में करेंगे अपन मातृ, यहाँ पे करेंगे मातृ। ठीक है, द्विवचन में कर देंगे मात्रो और बहुवचन में कर देंगे मातृषु। बहुवचन में कर देंगे मातृषु। इसी प्रकार देखिए स्वस्त्री शब्द है, षष्ठी में स्वसु, स्वस्त्रो, स्वषणाम। अब मात्र शब्द में जो है वो हम कर देंगे यहाँ पर मात्र शब्द में षष्ठी विभक्ति में कर देंगे मातु। ठीक है, और इसमें कर देंगे द्विवचन में मात्रो और बहुवचन में कर देंगे मात्रणाम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आ है धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय इसमें लिखिए। अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ समझने की है कि आप लोगों को ये व्याकरण का प्रश्न दिया है और उसको ध्यान से समझना है। जैसे गंतुम है, ध्यान से देखिए, जहाँ पे भी अंत में तुम शब्द शेष रहता है वहाँ पे हमेशा तुमुन प्रत्यय माना जाता है। अब ये जो है गंतुम है तो गम धातु और तुमुन प्रत्यय। इसी प्रकार दृष्टुम है तो यहाँ पर जो है वो आपकी धातु हो जाएगी, दृश्य धातु हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय। इसी प्रकार देखिए करणीयम, जहाँ पे भी अंत में नियम अणियम बचता है वहाँ पर अनियर प्रत्यय होता है और यहाँ पे आपकी धातु जो है वो हो जाएगी कृत धातु हो जाएगी और अनियर प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनियर प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार पातुम है, अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अंत में तुम शेष रह रहा है तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पर धातु तो जो है वो पा हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय। इसी प्रकार खादितुम है तो खाद धातु हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कृत्वा है तो कृत धातु हो जाएगी और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं आप क्रय धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मैं बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है, कोई प्रश्न में दिक्कत होती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन करने का जो है वो अथक प्रयास करूँगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और उम्मीद करता हूं कि आगे जो है आप ऐसे ही मेरे चैनल को विजिट करते रहेंगे। चैनल को विजिट कीजिए क्योंकि इस बार हमने संकल्प लिया कि 8वीं का कोर्स जो है वो आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आशीष शर्मा क्लासेस के माध्यम से संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। हिंदी का भी करवाया जाएगा और संस्कृत का भी करवाया जाएगा। इसी प्रकार 10वीं बोर्ड का हिंदी का और संस्कृत का दोनों को करवाया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जो है आशीष शर्मा क्लासेज उसको विजिट करते रहिए। हम ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।